अस्सलाम वालेकुम। इब्तदाई उर्दू बराए कैंटब पब्लिशर और कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़। याद रखिए कि कैंटब की तमाम कुतब जो हैं वो पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड से मंजूर शुदा हैं और कैंटब का नारा है वन करिकुलम वन नेशन। और जो हमारा आज का उन्वान है, मौजू है, वो है हर्फ दाल का तारुफ। याद रखिए कि सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने तदरीसी मामलात की मदद से तलबा को अशिया की पहचान करवानी है और अगर हम कहानी बना लेते हैं तो ये बहुत अच्छा तरीक़ेकार है। तो चलिए फिर हम बनाते हैं एक अदद कहानी। जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, आपसे मिलने आया है आपका एक नया दोस्त और इस दोस्त का नाम है दानिश। इसका क्या नाम है? दानिश। दानिश वैसे तो अच्छा बच्चा था, लेकिन वो अपने दांतों का ख्याल नहीं रखता था। वो हर रोज़ ब्रश नहीं करता था। आप अपने दांतों का ख्याल रखते हैं? शाबाश। तो फिर क्या हुआ, दानिश के दांतों में दर्द होने लगी और दानिश दर्द से रोने लगा। उसकी अम्मा ने कहा, दानिश क्या हुआ? अम्मा मेरे दांत में दर्द हो रहा है। तो उसकी अम्मा उसको लेकर डॉक्टर के पास चली गई। रास्ते में जनाब क्या हुआ कि दानिश साहब थक गए और एक दरख्त के नीचे बैठ गए। फिर क्या हुआ कि वो जब डॉक्टर की दुकान में दाखिल हुए तो दानिश ने दरवाज़े को बहुत ज़ोर के बंद किया। तो उसकी अम्मा ने उसको समझाया, अम्मी ने, कि दानिश दरवाज़े को आराम से बंद करते हैं। फिर उसने डॉक्टर से दवाई ली और वो घर वापस आ गए। रास्ते में क्या हुआ कि उसकी अम्मी को याद आया कि जो दानिश है उसकी बहन दानिया को दवात चाहिए। दवात से आप स्याही पेन में भरते हैं ना बड़े बच्चे जी, तो उन्होंने दुकान से दवात ख़रीदी। चले, अब आप तमाम अशिया को दोबारा देखें, इनके नामों को दोहराएं और जल्दी से मुझे बताइए कि इनके शुरू में कौन सी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। दानिश, दानिश, दांत, दांत, दरख्त, दरख्त, दरवाज़ा, दरवाज़ा और जनाब ये क्या है? दवात। शुरू में क्या आवाज़ आ रही है? द। शुरू में क्या आवाज़ आ रही है? द। और ये जो दा की आवाज़ है ये असल में हरफ दाल की आवाज़ है। दाल, दाल कहता है दा। दानिश, दाल कहता है दा। दांत, दाल कहता है दा। दरख्त, दाल कहता है दा। दरवाज़ा और दाल कहता है दा दवात। इसके बाद आप क्या करें कि मुख्तलिफ़ फ़्लैश कार्ड्स को यहाँ पर चस्पा कर दें, तलबा को बुलाएं, उनकी हौसला अफजाई करें कि वो दाल को जो उनके मुतल्लिका तस्वीर हैं उनके साथ मिला दें। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप मुख्तलिफ़ फ़्लैश कार्ड तलबा के दरमियान तकसीम कर सकते हैं। उन्हें कहें कि जिसके पास हर्फ दाल का फ़्लैश कार्ड है वो खड़ा हो जाए और तलबा को, बाकी की जमात में तलबा को दिखाए। फिर आपने तलबा से हवा में दाल लिखवाना है, ऐसे दाल, 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 और तलबा को कहना है कि वो अपने हाथों की हथेलियों में भी दाल लिखें। फिर आप तलबा से कह सकते हैं कि जनाब कमरा जमात में भी कुछ है ऐसा जिसके शुरू में दाल की, द की आवाज़ आती है। क्या है? दीवार। क्या है? दीवार। तलबा की हौसला अफजाई करें कि वो अपने जानने वालों में से कोई ऐसे शख्स का नाम याद करके आपको बताएं जिसके नाम के शुरू में द की आवाज़ आती है। अब आप तलबा से सेंट्रे पे दाल लिखवाने की मशक करवाएं। फिर उनको आप प्लेडो दे सकते हैं। जब आप ग्रोही शक्ल में सरगर्मियाँ करवाएं, एक ग्रो जो है वो इस तरह प्लेडो की मदद से दाल को लिखे। दूसरा ग्रो आप क्या कर सकते हैं कि आप, जैसे मैंने ये कटआउट्स बनाए हुए हैं, काटे हुए हैं दो हिस्से दरख्तों के, वो इनको जोड़कर दरख्त को मुकम्मल कर दें। तीसरा ग्रो क्या कर सकता है जनाब, वो ये कर सकता है कि अखबार के तराशों में से वो दाल को तलाश करें कि दाल का हरफ कहाँ पर लिखा गया है।
اسی طرح آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ 2 یا 3 بچوں کو زمین پر قالین پر لٹا کر، 3 بچے چاہیے ہوں گے آپ کو، فرش پر حرف دال کی شکل بنا سکتے ہیں۔ پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ایک جوتا کا ڈبہ لے کر اسے سرخ رنگ کے کاغذ سے ڈھانپ دیں اور اس میں ایک سوراخ کر دیں، جس طرح جو خط کا ڈبہ ہوتا ہے، لیٹر باکس ہوتا ہے، اس میں سوراخ ہوتا ہے، اور طلبہ کو فلیش کارڈ دے دیں اور طلبہ سے کہیں کہ جس کا فلیش کارڈ دال سے متعلقہ ہے، یعنی اس پر جو تصویر بنی ہوئی ہے، اس کا جو شروع کی اس کی جو آواز ہے وہ دا ہے، تو وہ فلیش کارڈ اس ڈبے میں ڈال دیں۔ اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ طلبہ سے دکاندار کی جو ہے اور درزی کی کردار سازی کروا سکتے ہیں۔ مثلا بچہ آئے، وہ آ کر کہے میں ہوں دکاندار اور میں چیزیں بیچتا ہوں، میں ہوں درزی اور میں آپ کے کپڑے سیتا ہوں۔ اور ہم چاہیں گے کہ آپ اس حرف کو کم از کم 5 پیریڈ ضرور دیں، اور تاکہ طلبہ جو ہیں نہ صرف یہ کہ ان کو اچھی طرح سے دال کی اس کے متعلقہ اشیاء کی شناخت ہو جائے، بلکہ جب آپ ان ساری سرگرمیوں کے بعد طلبہ سے کتاب کا صفحہ کھلوائیں اور نکات ملا کر ان کو دال لکھنے کے لیے کہیں، تو وہ اچھے طریقے سے اس کام کو مکمل کر سکیں۔ شکریہ۔